जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामायण के छठे मास प्रायण में बालकांड के अगले कुछ अंशों का आज अध्ययन किया जा रहा है। कल के अध्ययन में हमने रावण के जन्म और उसके तप, उसके ऐश्वर्य और अत्याचार का प्रसंग शुरू किया था, जो आगे जारी है। दोहा, जरा मरण दुख हर रहित, तनु समर जिते जनी कौ, एक छत्र रिपुहीन, महिराज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र, एक टंक राज्य हो। कहता तापस नृप ऐसी हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालहु तुअ पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन्ह के कोप ना को रखवारा। जहु विप्र न बस करहु नरेसा, तौ तु बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य काह्यूं दो बुझा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवे नुह काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षेहु राहु बचन सुनितासु, नाथ ना होहि मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मऊ कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण ही होगा। दोहा है, एव मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाभ निज, कहूँ तय हम ही ना खोरी। एव मस्तु, ऐसा ही हो, कह कर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कभी नहीं कहना। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। तांते मैं तो ही बर जईऊं, राजा कहे कथा तव परम अकाजा। छठ श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। कपट मुनि ने फिर कहा, हे राजन, मैं तुमको
इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि हो जाएगी। छठे कान में भी यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन बिल्कुल सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जौं हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश हो जाएगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहू को राखा। राखहि गुर जौ कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जगत्राता। राजा ने कपट मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से क्रोध या उनका विरोध करने पर जगत में बचाने वाला कोई नहीं होता है। जहु न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन भो मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो मेरा नाश हो जाएगा, परंतु मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। दोहा हूँ ही वृप बस कवन विधि, कहूँ कृपा करी सो। तुम तजी दीन दयाल, निज हितु न देखियूँ को। वह ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके यह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनु नृप बिबध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत होते हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो इसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहुए के ग्रह ग्राम न गईयूं। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता है। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जऊ न जाऊँ तब होई अकाजू, बना आही असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृद बानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है, और आज यह बहुत ही असमंजस सा आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति नहीं कहीं है कि बड़े सने लगू हन पर करही, गिरि निज सिर नि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मोलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। और
वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण मूल घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि की किरण को धारण किए रहती है। दोहा, अस कही गहे नरेश, पद स्वामी होहु कृपाल, मोही लागी दुख सही ऐ, प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप संत हैं, आप दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट आप अवश्य कीजिए। जानी नृपहि आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहेऊँ भूपति सुन तो ही, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन जगत तैत मोरा, जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फल ही तब ही जब करियो दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो चुके हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव अब तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जौं नरेश मैं करूं रसोई, तुम पर सोहु मोही जान न कोई, अन्न सो जोई जोई भज भोजन कराई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊंगा और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो तुम अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनित तिन के ग्रव जे वही जो, तब बस हो ही भूप सुनु सो, जाई उपाय रचहूँ नृप ऐहू, संबत भरी संकल्प करेहू। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर में जो भी कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। दोहा है, नित्य नूतन द्विज सहस, सत बरेहूँ सहित परिवार, मैं तुमरे संकल्प लगी, दिन ही कर भी जेव नार। नित्य एक नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारा संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हहीं सकल ब्रिप बस तोरे, करहि ब्रिप भोम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजे ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस संबंध से देवता भी सहज में ही आप वश में आ जाएंगे। और एक तो ही कहेऊँ लखाऊ, मैं अहीं बेश ना आऊ उबकाऊ, तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियानब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आपु समाना,
रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेशु सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने सामान बनाकर 1 वर्ष तक यहीं रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। ज्ञान से बहुत शयन अब कीजे, मोहि मोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हयूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। दोहा है, मैं आऊब सोई वेशु धरी, पहचाने हो तब मोही। जब एकांत बोलाई, सब कथा सुनाओ तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आयुषी मानी, आसन जाहि बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे बहुत गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तो निसजर चरत हैं आवा, जेहि सूकर होई नृप ही भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानिए सोयति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल परपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बैरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई, रचे नहीं उपाई। भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचने लगा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। दोहा, रिपु तेज सिय केल अपि, लघु करी गनिय न ताहु। अजहू देत दुख रवि, ससिहि सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हर्षि मिले हो उठी भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हुआ और उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला,
अब साधे हूँ रिपु सुनहु नरेसा, जऊँ तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहे हूँ तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है। समझो तुम अब चिंता त्याग सो जाओ, और विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिए हैं। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृप ही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर और बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूँगा। इस प्रकार तपस्वी राजा खूब दिलासा देकर यह महामायावी और अत्यंत क्रोध राक्षस वहाँ से चला गया। भानु प्रताप पही बाजी समेता, पहुँचा ऐसी क्षण माझ निकेता। नृप ही हरि शयन कराई, है ग्रह बांध सी बाजी बनाई। उसने भानु प्रताप राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। दोहा, राजा के उपरोहित ही हरि लय गए बिहोरी, लय राखे सी गिरी खो, महु माया करी अति मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गए और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परयु जाहिते ही सेज अनुपा। जागयु नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरजु माना। वह आप पुरोहित का रूप बनकर उसकी सुंदर सेज सज्जा पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठ्यो गवही जेहि जान नरानी। कानन गए बाजी चढ़िते ही, पुर नर नारी ना जान्यो के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी ना जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वह वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को ने नहीं जाना कि वह राजा कहाँ चले गए। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोही काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगा और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन रिप ही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जान उपरोहित आवा, नृप ही मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में ही लगी हुई थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित जो राक्षस बना हुआ था, जो राक्षस के रूप में रह रहा था, आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। दोहा, नृप हर्ष्येउ पहचानी, गुरु भ्रम बस रहा न चेत।
बरे तुरत सत साहस बर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार उस रूप में पहचान कर राजा उसे प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत ना रहा कि वह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई। माया मैं तेहि कीनी रसोई, बिंजन बहुगनी सकई ना कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता था। विविध मृग नह कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया गया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों को मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित उन्हें बिठाया। परुसन जब ही लगी लाग महिपाला, भय आकाश बानी ते ही काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अनजनी खाओ। ज्यों ही राजा खाना परोसने लगा, उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ और यह अन्न मत खाना। इसके खाने से बड़ी ही हानि होगी, क्योंकि इस खाने में मांस मिला हुआ है। भयु रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस ना आवत मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी के द्वारा सबको पता चल गया। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि तो मोह के कारण बंद हो चुकी थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकल पाई। दोहा बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंधु तै विप्र बुलाई, घाल लिए सहित समुदायी। ईश्वर राख धर्म हमारा, जय हसित समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें कष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा कर ली है, अब तू परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। संबत मध्य नाश तव हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनी श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई भी तो कोई भी देवलोक में ना जा सकेगा। कोई भी तुम्हें पानी देने वाला ना रहेगा। शाप सुनकर राजा भव के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठा। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु की नाम। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गयूं जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने
विचार कर शाप मुझे नहीं दिया है, बिना सोच विचार के ही शाप मुझको दे दिया है। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गए और वहाँ जहाँ भोजन बना हुआ था, तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिर यूं राहु मन सोच अपारा। सब प्रसंग महसूरन सुनाई, त्रसित परेहु अवनी अकुलाई। देखा तो वहाँ ना भोजन था, ना ही रसोईया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा और अपने ब्राह्मण को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोहा भूपति भावी मिटहि नहीं, यद्यपि ना दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता है। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता है। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन गाए, सोचहि दूषण देवहि देहि, बिरचत हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार सुना तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्य आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो उसे उन्होंने राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापस ही खबरी जनाई, तेहि खल जह तह पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाय। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ जहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ आए और घेर नहीं नगर निशान बजाई, भजियूं विबद भांति नित होई लड़ाई, जूझ सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परौ नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर सभी सारे नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। भानु प्रताप के सब योद्धा शूरवीरों की करनी उनके रन में जाकर जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेल रहा। सत्य के तो कुल कोई न बाचा, विप्रशराप किमि होई असाचा, रिपु जीती सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवन जय जसु पाई। सत्य केतु कुल में किसी को नहीं बचा। सत्य केतु के अनुसार कुल में कोई भी नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो गया, कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। इस प्रकार आज इस छठे मास पारायण में इतने अंशों का ही अध्ययन किया गया है। शेष छठे पारायण के अगले अंशों का अध्ययन कल के एपिसोड में होगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।